बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। कुछ पॉलिटिकल स्टोरीज हैं, उन पे बात करते हैं और अहम तरीन है। और मैदान सजने लगा है। बिलाखिर सेनेट का इलेक्शन आ चुका, शेड्यूल अनाउंस हो चुका। सुप्रीम कोर्ट में भी जंग चल रही है ओपन बैलेट सीक्रेट बैलेट की। स्कैंडल्स भी सामने आ रहे हैं। फिर एक और स्कैंडल सामने आ गया है और वह कराची से एक MPA ने राजफाश किया है कि उनको भी पैसों की ऑफर्स हुई थी, पेशकश की गई थी पैसों की, खर्चे की, सब कुछ। और किसने की थी ये भी हम आपको बताते हैं। और ये MPA किस जमात से हैं उनका भी आपको जिक्र करेंगे। और दूसरी जानिब सेनेट के इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है तमाम सियासी जमातों ने, क्योंकि शेड्यूल आ चुका, कागजात नामजदगी दाखिल हो रहे हैं और जल्दी से जल्दी कागजात नामजदगी दाखिल होने हैं। एक दो दिन दिए गए हैं, एक दिन गुजर गया है और दूसरा दिन बाकी है। तो इसलिए तमाम सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं और इसमें बड़ी दिलचस्प चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले एक दो छोटी छोटी खबरें। एक खबर, अफवाज पाकिस्तान के जवान हमारे शहीद हुए और दहशतगर्दों के साथ जंग में, दहशतगर्दों के साथ लड़ाई में शहीद हुए। उनको हम खराज तहसीन पेश करेंगे। अफवाज पाकिस्तान के ये 4 जवान जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से झड़प में शहीद हुए। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो हर वक्त फ़ौज को लताड़ते रहते हैं, तो ऐसे ख़ानदानों को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर इदारे में होती हैं, लेकिन ये जवान जो हैं वो हमारी वतन की खातिर शहीद हो रहे हैं। और इसमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग हुई, 4 दहशतगर्द भी मारे गए और उनको भी पहुंचा दिया गया जहां को पहुंचाना था। जो जवान हमारे शहीद हुए उनमें लांस नायक इमरान अली, सिपाही आतिफ जहांगीर, सिपाही अजीज़ और सिपाही अनीसुर रहमान ये थे। और ये सिलसिला जारी है क्योंकि दुश्मन जो है वो बुज़दिल है। बराह रास्त जंग हम हमारे साथ कर नहीं सकता, लेकिन इस तरह की हरकतें करता रहता है, बुज़दिलाना हरकतें, और हमारे जवान वतन पे कुर्बान हो रहे हैं। दूसरी अच्छी खबर जो कि दुश्मन को हरगिज़ पसंद नहीं, वो है पाकिस्तान का बाबर क्रूज़ मिसाइल का कामयाब तजर्बा। ये कामयाब तजर्बा किया गया। 450 किलोमीटर तक ज़मीन से समंदर में हदफ को निशाना बनाने की ये मिसाइल सलाहियत रखता है। और 450 किलोमीटर का मतलब है दुश्मन के काफ़ी शहर जो हैं वो हमारे निशाने पर होंगे और उसके बाद दुश्मन के काफ़ी जो बहरी ख़ास तौर पे असासे हैं वो हमारे निशाने पर होंगे। ये तजर्बा किया गया और इसमें चेयरमैन नेस्कॉम डॉक्टर रज़ा समर, कमांडर आर्मी चीफ और समेत कमांडर आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्स के कमांड लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली और दीगर हुकाम मौजूद थे। और इसमें ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं हमारे लिए खुश आइन, ये मिसाइल गजनवी, ये मिसाइल जो है इस रवामा पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा किया था। गजनवी मिसाइल ज़मीन से ज़मीन 290 किलोमीटर तक हदफ कर सकता है, निशाना बना सकता है। और इसी तरीके से ये जो बाबर क्रूज़ मिसाइल है ये भी रवायती और गैर रवायती यानी जौहरी हथियार भी ले जा सकता है। और इसलिए ये 2 खबरें मैंने कहा शेयर करूँ। अब आते हैं सेनेट के इलेक्शन की तरफ। सेनेट के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 2-3 दिन हो गए हैं, कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो सेनेट के टिकट तकसीम करेंगे, सेनेट के उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, उसमें सरप्राइज़ देंगे। और उन्होंने सरप्राइज़ दिया। और राइट लेफ्ट पे जितने भी आपको नज़र आ रहे थे लोग, उनको सेनेट का टिकट नहीं मिल रहा। आमतौर पर यह तासुर था, और ये तासुर नहीं था बल्कि लोगों को यकीन था कि जुल्फी बुखारी साहब सेनेटर बनेंगे, शहजाद अकबर साहब को टिकट दिया जाएगा, रज़ाक दाऊद साहब मैदान में उतरेंगे, इशरत हुसैन उतरेंगे, और कौन कौन से जितने भी यानी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के जो मुआवन खसूसी हैं वो, और जो मुशीरान हैं वो, यानी कि नॉन इलेक्टेड जितने भी, वो मैदान में उतरेंगे और सेनेट के उम्मीदवार बन जाएंगे और सेनेट उनके झोली में होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल्कुल इसमें जी क्या कहना चाहिए, बड़ा ही खालिस। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि वो PTI के ख़ास चेहरे जो हैं वो मैदान में उतारेंगे। उन्होंने कर दिया है ऐलान, और हफीज़ शेख जो कि मुशीर ख़जाना है उनको टिकट अनाउंस कर दिया है। सानिया नश्तर उनको दे दिया है। 13 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। और इसमें दीगर जो है एक और अहम चीज़ आपके लिए है, और वो है कि फैसल वाड़ा को सेनेट का टिकट दिया गया है। अब वो वफाकी वज़ीर भी हैं और कौमी असम्बली के रुकन भी हैं, तो उनको ये टिकट क्यों दिया गया, उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। उसकी वजह यह है कि फैसल वाड़ा जो हैं उन पे एक मुकदमा चल रहा है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसमें वो जवाब भी सबमिट नहीं करवा रहे। और फैसल वाड़ा का मामला ये है कि वो थे दोहरी शहरियत के मालिक थे, और जिस दिन उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए उस दिन तक वो दोहरी शहरियत रखते थे, और उनसे हुई गलती कि वो अपना शहरियत छोड़ने का जो सर्टिफिकेट है वो उन्होंने प्रोसेस लेट करवाया, और वो सर्टिफिकेट जो है वो मिला उन्हें जब वो रुकने कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी जमा करवा चुके थे, उसके बाद मिला। जो कानून है वो ये है कि जो कुछ आप कागजात नामजदगी में अपना हलफनामा देंगे, जो कवायद देंगे वो दुरुस्त होने चाहिए। लिहाजा वहाँ वो फंस गए
और अब उन्होंने ये तरीका निकाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी और फैसल बड़ा ने भी, कि वो सेनेट के उम्मीदवार बन जाएं, कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दें, सेनेटर बन के वापस आ जाएं, और जैसे ही वो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे तो वो जो नाअहली वाली तलवार है, वो केस है, वो डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। माजी में भी ऐसा हो चुका है। रहमान मलिक साहब थे, उन पर यह मामला चला था तो वो रिज़ाइन करके दोबारा मुंतखब हो गए थे। कुछ और साबिक MNAs और सेनेटर्स ने भी ये काम किया था। लिहाजा ये तरीका फैसलवाड़ा पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सब कुछ किया गया है। उसके बाद जो दीगर हैं, सैफुल्ला नियाज़ी, बिल्कुल उनको टिकट दे दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ही पुराने चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, इमरान खान के साथी, उनको भी टिकट मिल गया। फिर सैफुल्ला अब्दो, उनको टिकट दे दिया गया सिंध से, फैसल बड़ा और सैफुल्ला अब्दो ये दिया है। बलूचिस्तान से एक टिकट दिया गया अब्दुल कादर। अब ये बिल्कुल पार्टी में नए हैं और ये अचानक नाम आया, तो ये पहले कभी देखा भी नहीं गया, लेकिन ये कोटा से इनका ताल्लुक है और इनका टिकट कंफर्म है। पार्टी के अंदर भी को बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक अब्दुल कादर जो कि एक बिजनेसमैन है, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं, उनको हर सूरत में ये टिकट मिलेगा और वो बलूचिस्तान से उम्मीदवार होंगे और ये भी बता दूं कि वो कामयाब भी हो जाएंगे। उसके बाद सेनेट की नशिस्त के लिए इस्लामाबाद से फौजिया अरशद और वज़ीर ख़जाना हफीज़ शेख, इस तरीके से मरकज़ में ये दोनों उम्मीदवार होंगे। सानिया नश्तर KPK से इलेक्शन लड़ेंगी। पंजाब से सैफुल नियाज़ी का बता चुका हूँ, डॉक्टर ज़रका आई हैं जी खातून की नशिस्त पे, और बैरिस्टर अली ज़फ़र को सेनेट का टिकट दिया गया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र SM ज़फ़र मुमताज़ कानूनदान उनके बेटे हैं और SM ज़फ़र साहब यानी कि द मोस्ट यंगेस्ट मिनिस्टर थे जनरल अयूब खान साहब की काबीना में, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही मुमताज़ सीनियर मोस्ट एडवोकेट हैं, कानूनदान हैं और सेनेटर भी रह चुके हैं उसके बाद भी काफली के ज़माने में। तो अली ज़फ़र साहब को ये दिया गया है। तो ज़्यादा इम्कान यही है कि जब ये कामयाब होकर आएंगे तो ये वफाकी काबीना का हिस्सा होंगे। शिबली फराज साहब को टिकट दे दिया गया, वो भी, और शिबली फराज साहब भी कामयाबी के बाद वापस मिनिस्टर होंगे। तो दीगर खैबर पख्तूनख्वा से जो बाकी नाम हैं वह हैं मोहसिन अजीज़, दोस्त मोहम्मद, सानिया नश्तर और फरजाना का नाम हतमी फहरिस्त में शामिल किया गया है। लिहाजा ये चीज़ें हो गई हैं जी फाइनल, और ये PTI के उम्मीदवार थे जिनको टिकट दे दिया गया है। एक आध सीटों पे रहता है, वो आज तक अनाउंस हो जाएगा और उसको हम आपसे शेयर कर लेंगे। तो एक तो ये हो गया मामला। उसके बाद आते हैं सेनेटर फॉर पीपल्स पार्टी की तरफ। सैयद यूसुफ गिलानी PDM के उम्मीदवार बनाने की उनको कोशिश की जा रही है इस्लामाबाद से, और उनको उतारा जाएगा मैदान में। यूसुफ गिलानी और फरहतुल्लाह बाबर, सेनेट के इनमें यूसुफ गिलानी और फरहतुल्लाह बाबर के नामों को अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के मुश्तरका उम्मीदवार बनाने की कोशिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने सैयद यूसुफ गिलानी के मामले पर एतराज़ किया है। उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ कि साबिक़ वज़ीर आज़म गिलानी साहब जो हैं वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। बाकी जो सिंध से पीपल्स पार्टी ने मैदान में नाम उतारे हैं वो काफ़ी माकूल नाम है, जहाँ महताब डार हैं, ताज हैदर बहुत पुराने पीपल्स पार्टी के नजरियाती सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन थे, उनको वापस लाया जा रहा है। शेरी रहमान उनको वापस सेनेटर बनाया जा रहा है। शहादत आवान टेक्नोक्रेट की निस्बत फारूक नाइक और शहादत आवान, और करीम ख्वाजा भी पुराने हैं। फारूक नाइक आपको मालूम है, जाने पहचाने नाम है, इनको मैदान में लाया गया है। रहमान मलिक साहब आउट हो गए हैं, और मुस्लिम लीग नवाज पीपल्स पार्टी की तरफ से सिंध से परवेश खान आ रही हैं जी, खैरुन्निसा मुगल और रुखसाना शाह पहले भी रह चुकी हैं, और ये नाम आए हैं। और इसी तरीके से पंजाब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज़ अशरफ जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उनके दामाद अज़ीमुल हक मिनहास को टिकट दिया गया है, और फरहतुल्लाह बाबर होंगे खैबर पख्तूनख्वा से उम्मीदवार, और गिलानी साहब को बता चुका हूँ और उनका इख्तलाफ भी बता चुका हूँ। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी क्लियर है, उनके काफ़ी नाम जो हैं किसी नाम पे एतराज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इस दौरान उस्मान डार साहब जो हैं वो मुस्तफ़ी हो गए वज़ीर आज़म की खसूसी मामले खसूसी के अहदे से, और उसकी रीज़न ये थी कि NA 75 का इलेक्शन हो रहा है, और NA 75 के इलेक्शन में वो कंपेन कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन ने उनको नोटिस भेजा था कि आप एक वज़ीर और हुकूमती इक़्तिदार होने के नाते आप कंपेन नहीं कर सकते, लिहाजा उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब वो इलेक्शन कंपेन करेंगे और इलेक्शन के बाद दोबारा उनको इस अहदे पर ले लिया जाएगा। फिलहाल उनको डिनोटिफाई कर दिया गया है। ये आगे उसके बाद आते हैं जनाब शिबली फराज PTI के नाम आ चुके। अब यूसुफ गिलानी साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब एतराज़ उठा चुके। नून लीग ने मैदान में उतारे हैं। तो जैसे हर पार्टी में एक नया चेहरा होता है, जैसे अब्दुल कादर PTI के आगे पैनल में नया चेहरा, इसी तरीके से अब नवाज लीग ने एक नया प्लेयर उतारा है, वो है आज़म नज़ीर तारड़ साहब। आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुमताज़ कानूनदान हैं और नवाज शरीफ साहब के मुकदमात की वो पैरवी कर रहे हैं मुख्तलिफ अदालतों में, और इसलिए उनको ये टिकट दिया गया है। और दीगर जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं वो परवेज़ रशीद साहब हैं, मुशाहिदुल्लाह खान हैं,
प्रोफेसर फारिद मीर साहब जमीयत अहले हदीस के हैं, ये मुस्तकिल सेनेटर हैं और ये मुस्लिम लीग नवाज़ के टिकट पे आते हैं और जमीयत अहले हदीस का नाम है, लेकिन सऊदी अरब के साथ उनकी खास वाबस्तगी है, इसलिए भी वो एक मजबूत उम्मीदवार होते हैं और सेनेट में रहते हैं। इसी तरीके से सेनेटर सादिया अब्बासी साबिक सेनेटर और दोबारा आ रही है, शाहिद खान अब्बासी साहब की बहन है, पहले भी ये सेनेटर बनी थी और एक टेनर पूरा कर दिया, दूसरे टेनर में दोबारा मैदान में उतरी तो पता चला कि ये ड्यूल नेशनल हैं, फिर इनको इस्तीफ़ा देना पड़ा था इसलिए, लेकिन अब दोबारा आ रही हैं और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये अपनी दोहरी शहरियत जो है वो तर्क कर चुकी हैं और इस बार उनको कोई ख़तरा नहीं होगा। तो ये नाम है मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से। सेनेट के इलेक्शन हुए हैं 3 मार्च को, शेड्यूल आ चुका और 3 मार्च को पोलिंग होगी और उससे पहले एक प्रोसेस होता है, कागजात नामजदगी जमा करवाए जाते हैं, उनकी जांच पड़ताल होती है और उसके बाद फिर आगे बढ़ा जाता है। लेकिन असल खबर जो है वो ये है कि उम्मीदवार तो मैदान में उतर आए हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि पार्टी ने टिकट दे दिए और ये सेनेटर बन गए, नहीं। प्रोसेस ये है वो ये है कि नैब ने ख़ास तौर पे नैब हेडक्वार्टर में एक खसूसी सेल कायम कर दिया गया है और उस खसूसी सेल के जो सरबराह हैं वो हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस गुलाम सफदर शाह, ये हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं, ये इस खसूसी सेल की सरबराही के होगी इनके पास। ये जितने भी उम्मीदवार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनके नाम भेजेगा नैब हेडक्वार्टर और नैब हेडक्वार्टर जो है वो 3 मार्च से पहले यानी कि पोलिंग डे से पहले इनका कच्चा चटा जो है वो भेजेगा और नैब का ये खसूसी सेल इन उम्मीदवारों की क्लियरेंस भेजेगा कि इनके खिलाफ कोई मुकदमात हैं, ये प्ली बार गेम वाले तो नहीं हैं, ये किसी मुकदमे में इनके खिलाफ कोई रेफरेंस, कोई इंक्वायरी, कोई इन्वेस्टिगेशन, ये सारी डिटेल्स आएंगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास और उसके बाद इनके कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे। अब एक और भी है, वो भी बता दूँ कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान FBR इनको भी ये नाम जाएंगे और अगर ये डिफ़ॉल्टर निकल आए, टैक्स चोर निकल आए और कर्जे माफ़ करवाने वालों में आ गए या बैंकों के डिफ़ॉल्टर निकल आए या इन्होंने कोई सरकारी अदायगियाँ नहीं की, बिजली का बिल, गैस का बिल, इस तरह की चीज़ें, अगर ये वहाँ से डिफ़ॉल्टर निकले तो उनको पहले पेमेंट्स क्लियर करवाना पड़ेंगी और उसके बाद ये इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो ये अभी तलवार जो है वो लटकती रहेगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, पीपल्स पार्टी के जरदारी साहब और उधर मुस्लिम लीग नवाज़ के सब लोगों ने अपने अपने मैदान में उतार दिए हैं और अभी मैदान सजेगा और अगेन उसमें अभी तक भी इस बात इस तरह से हैं कि फ़िलहाल ये इलेक्शन जो हैं वो हो रहे हैं ऑर्डिनेंस के तहत, ओपन बैलेट के ज़रिए ऑर्डिनेंस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने की सूरत में अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो सेनेट इलेक्शन है वो आइन के आर्टिकल 2 to 6 के ताबे हैं तो फिर जो सदारती ऑर्डिनेंस है वो गैर मौसर हो जाएगा और ये इलेक्शन होंगे सीक्रेट बैलेट के ज़रिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस के जवाब में ये कह दिया कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत आते हैं, इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत आते हैं, इलेक्शन ऑर्डर के तहत आते हैं, तो फिर ये सदारती ऑर्डिनेंस बहाल रहेगा और फिर होंगे ओपन बैलेट के ज़रिए। ये थी अब तक की इतलात। इजाज़त दीजिए।